हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि, उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, क्या इसके ज़रूरी नियम हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार व्रत शुरू करने जा रहे हैं एकादशी के, तो कौन सी गलतियां आपको भूलकर नहीं करनी है, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। तो फ्रेंड्स, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी, जो कि सबसे बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है, और आज ही के दिन उत्पन्ना एकादशी माता विष्णु भगवान की देह से प्रकट हुई थी। तो ये बहुत ही बड़ी एकादशी है और अक्सर लोग इसी एकादशी से व्रत शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि देखिए, एकादशी व्रत सभी व्रतों में बड़ा माना गया है और इसका उद्यापन भी सबसे बड़ा होता है। तो पहले आप ये समझ लें कि एकादशी व्रत आप किस वजह से शुरू कर रहे हैं। अगर आप किसी मन्नत से, किसी मनोकामना से एकादशी व्रत रख रहे हैं, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या आप धन संपदा की प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहते हैं, अपना कारोबार अच्छा चले इसलिए व्रत करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही व्रत का संकल्प लेंगे कि आपको कितनी एकादशी करनी है, 11, 21, 31 या 51, ठीक है। लेकिन ये पूरी होने के बाद आपको इसका उद्यापन करना होगा। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, तो पहले आप इसे समझ लें। लेकिन वहीं अगर आप श्री हरि कान्हा जी की भक्ति में आगे रहना चाहते हैं, ठीक है, और उनकी कृपा हमेशा आपको प्राप्त हो सके, इसलिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप आजीवन व्रत करने का संकल्प लें। मतलब जब तक हमारी देह में प्राण है, जब तक हमारी शक्ति सामर्थ्य है, प्रभु जी, हम आपकी एकादशी का व्रत सदैव करना चाहते हैं। आप हम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर आप इस तरह से व्रत का संकल्प लेते हैं तो आपको उद्यापन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आजीवन जितनी भी एकादशी आती हैं, क्योंकि देखिए कभी साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी पड़ती हैं। तो आप पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ अपने व्रत को लगातार करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं तरीके एकादशी व्रत शुरू करने के, और व्रत का संकल्प आपको पहले ही दिन लेना है कि आप व्रत किस तरह से करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात और अच्छे से समझ लें कि किसी की देखा देखी में आप एकादशी व्रत शुरू ना करें, क्योंकि एकादशी व्रत कठिन होता है। ऐसा ना हो कि आप शुरू में कर लें, ठीक है, थोड़ी बहुत एकादशी आपने की, उसके बाद आप किसी भी वजह से आपने एकादशी छोड़ दी, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है, ठीक है। तो आप इस बात को अच्छे से पहले समझ लें, तभी आप एकादशी व्रत शुरू करें। अच्छा, एकादशी व्रत तो आप रख लेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है इसका पारण। पारण आपको समय पे ही करना है और सही विधि के साथ ही करना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो पूजा का तरीका आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं पूजा के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ पूजा की। आज मैं सिर्फ इसमें व्रत और व्रत के नियमों के बारे में आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत 3 दिनों का व्रत होता है, ठीक है। दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि कहते हैं दशमी की दोपहर के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय आप फलाहार कर सकते हैं, दूध चाय ले सकते हैं। और ध्यान रखें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल, मूली, गाजर, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, ठीक है। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पृथ्वी शयन की भी बात कही गई है, तो आप पृथ्वी पर ही अपनी कोई दरी चादर लगा के वहीं पे आपको शयन करना है। अच्छा, अगले दिन एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, बहुत जल्दी ना भी उठ सकें तो सूर्य उदय तक आप अपना स्नान वगैरह कर लें। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। तो व्रत का संकल्प लेने के लिए आप हाथ में जल ले लें, पुष्प ले लें और 3 बार बोलें श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। उसके बाद आप अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, जिस जगह पे आप रहते हैं, ठीक है, उस जगह का नाम बोलें, और अपनी जो भी इच्छा है, जिस भी मनोकामना के लिए या जिस तरीके से आप व्रत कर रहे हैं, वो आप भगवान विष्णु जी से बोलें। अच्छा, क्या खा के आप ये व्रत कर रहे हैं वो भी आपको बोलना होता है। जैसे कि कई लोग देखिए निर्जला व्रत करते हैं, तो अगर आप निर्जला रह रहे हैं तो ऐसे बोलें। अगर आप जल फल पे व्रत कर रहे हैं, फलाहार पे, तो आप बोलें कि ये व्रत मैं फलाहार रह के करूँगी, ठीक है।
तो आपको इस तरह से संकल्प लेना है और जो भी हाथ में जल और पुष्प है वो भगवान को ही आप अर्पित कर दें। अगर आप किसी भी वजह से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम के समय एक टाइम भोजन करके शुद्ध सात्विक और केवल आप जो है एकादशी की पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी के लिए इतना बड़ा व्रत करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एकादशी के दिन पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक रहना है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं उन्हें अपने बाल एक दिन पहले ही यानी कि दशमी के दिन धो लेने हैं। ठीक है, उस दिन आप शैम्पू साबुन का इस्तेमाल बालों में ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो केवल आप सिर पे पानी डाल के स्नान कर सकते हैं और पानी में आप गंगाजल, आंवले का रस या फिर तिल डाल के आप स्नान करें। और जो भी विधवा स्त्री हैं जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है किसी भी वजह से, तो उन्हें कहते हैं कि तुलसी जी के जड़ की मिट्टी अपने पूरे शरीर पे लगा के स्नान करना चाहिए। तो एकादशी के पूरे दिन आप भगवान के भजन कीर्तन में रहेंगे। किसी भी तरह की चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है किसी की। हमारी वजह से किसी को शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कष्ट ना हो, छल कपट ना करें किसी से। और ध्यान रखें, घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई ना करें, घर के जाले साफ़ ना करें। ठीक है, चींटियाँ या कोई भी अन्य जीव आपके हाथों से किसी की हत्या ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा दोष हमें लगता है। तो ऐसा करने से बचें। और देखिए पूरे दिन आप व्रत करेंगे। पूजा के बाद अगर आप चाहें तो दूध, चाय या कोई भी फल आप ले सकते हैं। संध्या के समय फिर वहीं पे बैठ के जहां आपने चौकी लगाई है वहीं पे आप पूजन करें, भगवान को फिर से संध्या भोग लगाएं। संध्या भोग में मखाने की खीर हो गई या जो भी फल फ्रूट मेवा मिठाई आप लगाना चाहते हैं भोग में, वो भोग अर्पित करें। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि एकादशी की रात सोने की रात नहीं होती है। इस दिन सोना नहीं चाहिए। दिन में तो भूल के भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन रात में जितना हो सके जगें, जागरण करें, प्रभु के नामों का हरि कीर्तन करें। और अगर फिर भी आपको सोना पड़े तो एक अखंड दीपक आप अपने घर के मंदिर में ज़रूर जलाएं। आपकी जगह कोई ना कोई घर में जग रहा है। अखंड ज्योत इस चीज़ का प्रमाण है। ठीक है, तो आप अगर सुबह में ना जला सकें तो संध्या के समय आप एक अखंड दीपक जरूर जला दें। और इस दिन तुलसी पूजा, पीपल पूजा, दीपदान जहाँ भी आप करना चाहते हैं, आंवले वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे दीपदान करें। ठीक है, अगले दिन आप फिर से सुबह स्नान करने के बाद आप भगवान का पूजा करें और कुछ न कुछ आप दान दक्षिणा निकालें। किसी को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को, तो बहुत अच्छा। और नहीं तो आप दाल, चावल, आटा, सब्ज़ी या फिर कुछ दक्षिणा ही सही आप निकाल के अलग रख दें। उसके बाद आप ठाकुर जी का चरणामृत पी के, तुलसी पत्र लेके आप अपने व्रत का पारण करें। और ध्यान रखें, एकादशी के दिन तो हमें बिल्कुल चावल का त्याग करना है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। चावल आपको ज़रूर खाना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका द्वादशी के दिन कोई भी दूसरा व्रत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? पके हुए चावल आपको नहीं खाने हैं। आप चावल का 1 या 2 दाना ले लें और आपको चबाना नहीं है, केवल पानी के साथ निगल लेना है। तो इस तरह से आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। और ध्यान रखें, द्वादशी के दिन भी पूर्ण रूप से शुद्ध रहें, सात्विक रहें। ठीक है, सादा सिंपल ही भोजन ग्रहण करें, क्योंकि एकादशी व्रत 3 दिवसीय व्रत है। ठीक है, तीनों ही दिन हमें इस व्रत के नियमों का पालन करना होता है। तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध सात्विक रहें। इस तरह से आप अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो वो एकादशी आपके लिए फलित होती है। आप जिस भी इच्छा से, मनोकामना से व्रत कर रहे हैं वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होती है। और अगर आप निस्वार्थ भावना से प्रभु का व्रत कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा पाने के लिए, तो ऐसा करने से श्री हरि की असीम कृपा उन भक्तों पे सदैव बरसती रहती है। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, दुख, दारिद्र, रोग, क्लेश, इन सभी का नाश होता है और प्रभु सदैव अपनी कृपा दृष्टि उन भक्तों पे बनाए रखते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत करने वाले पर प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो हमने आपको एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी है, साथ ही पूजा विधि भी दिखाई है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।